जय भीम, बड़ा सीधा हंसी। जय भीम जय भीम। Jai Bhim app available on the Play Store and Apple App Store now. शहीद उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 में लंदन की पेंटनविले जेल में फांसी दी गई थी। उधम सिंह ने जालियांवाला बाग में मारे गए मासूम लोगों की हत्या का बदला ब्रिटेन में जाकर अंग्रेज गवर्नर माइकल ओ डायर को मौत के घाट उतार कर लिया था। उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार तहल सिंह और माता का नाम नारायण कौर था। उधम सिंह का बचपन का नाम शेर सिंह था। सन 1901 में उधम सिंह की माता और 1907 में उनके पिता का निधन हो गया। इस घटना के चलते उन्हें अपने बड़े भाई के साथ अमृतसर के एक अनाथालय में रहना पड़ा। सरदार उधम सिंह के बचपन का नाम शेर सिंह था। बाद में उन्होंने भारतीय समाज की एकता के लिए अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया था, जो भारत के 3 प्रमुख धर्मों का प्रतीक है। 1933 में उन्होंने एक बार फिर नाम बदला और पासपोर्ट बनवाने के लिए उधम सिंह नाम रख लिया। तत्कालीन जनरल डायर के आदेश पर 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। उधम सिंह इसके चश्मदीद थे। यहीं पर उन्होंने जालियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर जनरल डायर और पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर को मारने की प्रतिज्ञा ली। आजादी के दीवाने क्रांतिवीर उधम सिंह को जिस मौके का इंतजार था, वह मौका उन्हें जालियांवाला बाग नरसंहार के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को उस समय मिला, जब माइकल ओ डायर लंदन के काक्सटन सभागार में एक सभा में सम्मिलित होने गया। इस महान वीर सपूत ने एक मोटी किताब के पन्नों को रिवॉल्वर के आकार में काटा और उसमें वहां खरीदे रिवॉल्वर छिपाकर हाल के भीतर प्रवेश कर गए। मोर्चा संभालकर उन्होंने माइकल ओ डायर को निशाना बनाया और गोलियां दागनी शुरू कर दी, जिससे वो वहीं ढेर हो गया। माइकल ओ डायर की मौत के बाद ब्रिटिश हुकूमत दहल गई। फांसी की सजा से पहले लंदन की कोर्ट में जज एटकिंसन के सामने जिरह करते हुए उधम सिंह ने कहा था कि उन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान भारत में बच्चों को कुपोषण से मरते देखा है। साथ ही जलियांवाला बाग नरसंहार भी उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। अतः उन्हें कोई दुख नहीं है, चाहे उन्हें 10-20 साल की सजा दी जाए या फिर फांसी पर लटका दिया जाए। उन्होंने कहा कि जो उनकी प्रतिज्ञा थी वह पूरी हो चुकी है। अब वे अपने वतन के लिए शहीद होने को तैयार है। अदालत में जब उनसे पूछा गया कि वह डायर के अन्य साथियों को भी मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, तो उधम सिंह ने जवाब दिया कि वहां पर कई महिलाएं भी थी और वो महिलाओं पर हमला नहीं करते। फांसी की सजा की खबर सुनने के बाद आजादी के दीवाने इस क्रांतिवीर ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाकर देश के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने की अपनी मंशा जता दी। 31 जुलाई 1940 को ब्रिटेन के पेंटनविले जेल में उधम सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया, जिसे भारत के इस वीर सपूत ने हंसते हंसते स्वीकार किया। अफसोस की बात है कि देश में जिस शिद्दत के साथ बाकी क्रांतिकारियों को याद किया जाता है, उधम सिंह को देश उस तरह से याद नहीं करता। आजाद भारत की सरकारें उधम सिंह को आज तक वो सम्मान नहीं दे सकी जिसके वे हकदार थे। इसके पीछे का कारण उधम सिंह की सामाजिक पृष्ठभूमि या राजनीतिक कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ, एक बात जरूर दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश में जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई, तो उस वक्त की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने शहीद उधम सिंह को उचित सम्मान देते हुए उत्तर प्रदेश में उनके नाम पर एक जिले का गठन किया। जय भीम, बड़ा सीधा हंसी। जय भीम जय भीम। Jai Bhim app available on the Play Store and Apple App Store now.